आज का जो विषय है अनुभवात्मक स्वर वेद, या फिर कहिए एक अनुभव। स्वर वेद एक अनुभव। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सो, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सो। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज सन 1936 में उत्तराखंड के एक शिष्य स्वर्गीय बद्री सिंह नेगी के सौजन्य से इड़ामल्ला गांव में के समीप स्थित इस प्राकृतिक कंदरा के पास आए तो यह स्थान उन्हें बहुत पसंद आया और इस पर्वतीय स्थान का नाम आपने शून्य शिखर रख दिया। इसी शून्य शिखर आश्रम की कंदरा में समाधि जन्य अवस्था में बैठकर स्वामी जी सत्य के साक्षात्कार करते थे और अपने अनुभव को दोहों में लिखकर स्वरवेद सदग्रंथ की रचना किया करते थे। इसी शून्य शिखर आश्रम पर इस अद्भुत आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद की रचना पूर्ण होने पर अंत में स्वामी जी ने लिखा, आषाढ़ शुक्ल सोमवार विक्रम सन 1995 में स्वरवेद पूर्ण हुआ। यह स्वरवेद मैं 50 वर्ष की अवस्था में मैंने लिखा। इस स्वरवेद की रचना दोहा छंद में की गई है। इसमें कुल 5 मंडल हैं और 3137 दोहे हैं। इसके प्रथम मंडल में 10 अध्याय और 524 दोहे हैं। इसके द्वितीय मंडल में 10 अध्याय और 625 दोहे हैं। इसके तृतीय मंडल में 10 अध्याय और 301 दोहे हैं। इसके चौथे मंडल में 14 अध्याय और 601 दोहे हैं तथा 5वें मंडल में 18 अध्याय और 1086 दोहे हैं। स्वरवेद का भाष्य प्रथम परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज के द्वारा सन 1965 में ही कर दिया गया था। इस स्वरवेद का रचना के बाद परम आराध्य स्वामी जी की कुछ अन्य कृतियाँ को एक साथ मिलाकर स्वरवेद उत्तरार्ध के नाम से एक पुस्तक का प्रणयन हुआ, जिनमें स्वरवेद उत्तरार्ध सहित नाम भजन, मधुमती, योग शिखा, सद्गुरु जीवन, शुक्र प्रभा और भेद सार को संग्रहित किया गया है। इस स्वरवेद उत्तरार्ध को अभी स्वरवेद के ही 6ठ मंडल में सम्मिलित किया गया है। इस स्वरवेद उत्तरार्ध का भाष्य द्वितीय परंपरा सद्गुरु परम पूज्य आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के द्वारा अघन कृष्ण द्वादशी ईस्वी सन 1983 में पूर्ण किया गया। स्वरवेद के उत्तरार्ध में केवल दोहा ही नहीं है, दोहा के साथ चौपाई, सोरठा, छंद तथा सवैया भी है। इस तरह सब मिलाकर पदों की संख्या 761 है। यह स्वरवेद उत्तरार्ध सहित अध्यात्म जगत के अमूल्य धरोहर है। इस सद्ग्रंथ में स्वामी जी ने जो ज्ञान विज्ञान भर दिया है वह स्वानुभूति पर आधारित है। अनुभव स्वामी जी स्वरवेद तैयार किए, स्वरवेद का भाष्य प्रथमाचार्य किए, उत्तरार्ध का भाष्य वर्तमानाचार्य किए, जन जन के लिए सुलभ कर दिए। स्वरवेद एक एक ऋचा, एक एक शब्द इतना शक्तिशाली है, सांसारिक किसी भी कष्ट से हम सभी त्रस्त हैं, पीड़ित हैं। नियमतः इस स्वरवेद के पाठ को हम लोग करें तो इससे हम लोग को शांति प्राप्त हो सकती है। आगे स्वरवेद क्या कहता है? अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है,
सूझत सूझत सूझ। यह जो विहंगम पथ है यह अनुभव है। इसको अनुभव में, साधन अभ्यास में अनुभव किया जाता है और इसको बूझने में, समझने में बहुत समय लगता है। सद्गुरु दया कृपा से ही इस पंथ को पहले तो आदमी समझ पाता है और उससे उपरम जो साहब कहा गया है ईश्वर को, जो ईश्वर हैं वह और ही अनुभव गम में है और ही कठिन है। उनको सूझत सूझत का मतलब हुआ उनको देखने में बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।